हम इस समय पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ वाक्यों को समझाया बताया गया था, एग्जाम्पल्स दिए गए थे, रूल्स बताए गए थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निगेटिव इम्परेटिव। निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बच्चे डोंट वाले वाक्य भी कहते हैं। तो वो वाक्य क्या होते हैं और उन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कौन से रूल्स हैं, इस वीडियो में उसी पर चर्चा होनी है। तो आइए देखते हैं डोंट वाले वाक्य। निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। एक वाक्य लेते हैं, जैसे वाक्य है ही सेड टू मी कामा विद इन इन्वर्टेड कामा डू नॉट गो देयर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ पर देखें, डू और नॉट, जब भी हमारा वाक्य इम्परेटिव होता है और हमें अपने इम्परेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है, तो तरीका क्या होता है, हम नॉट लगाएंगे। बिना नॉट के लगाए हम वाक्य को निगेटिव बना नहीं पाएंगे। और आपने पढ़ा होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कि डू ऐसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो इम्परेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने में यूज की जाती है। तो उसी रूल के तहत यहाँ पर डू का प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा वाक्य निगेटिव इम्परेटिव बन सके। तो इस वाक्य को बदलने के लिए आपने जैसे पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस में कि हम वाक्य के अर्थ के अनुसार अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड आदि में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य हमारे इम्परेटिव होते हैं लेकिन इम्परेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाक्य का हम आंसर लिखने चल रहे हैं। इस वाक्य का इनडायरेक्ट क्या बनेगा वह लिखने चल रहे हैं, उसके बाद और चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। हमारे वाक्य का इनडायरेक्ट बना ही टोल्ड आर आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पर नियम कहता है कि हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चाहे टोल्ड में बदल दें, चाहे आस्क्ड में बदल दें। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम इसको टोल्ड में भी बदल सकते हैं, हम इसको आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आपने पढ़ा नियम इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें डू और नॉट लगा हुआ है, तो नियम कहता है कि जब ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डू का लोप हो जाता है। यह डू ओमिट कर देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, इसका लोप हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, नॉट। नॉट को हम लिखते हैं और नॉट के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो आप यह जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस वर्ब से प्रारंभ होते हैं। और जब हम टू लगाते हैं तो क्या बनता है, बन जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव का रूप आता है। इसलिए हम नॉट को पहले करते हैं, उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा यह नियम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टूटने न पाए, वह नियम बचा रहे। क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा नहीं होता है।
अगर हम यहाँ पर टू का प्रयोग करते तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता, टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ग्रामेटिकल गलत है। इसलिए नियम कहता है कि नॉट को हम पहले कर लेते हैं और टू का प्रयोग नॉट के बाद करते हैं, जिससे कि हमारा नियम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टूटने न पाए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यह जो डू और नॉट है, अब हम अगला वाक्य लिखने चल रहे हैं, वहाँ पर हम इसको लिखेंगे दूसरे तरीके से। जैसे राजू सेड टू मीरा, कामा विद इन इन्वर्टेड कामा, डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसके पहले का जो वाक्य हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया था, वहां पर मैंने डू और नॉट अलग अलग लिखा था, और यहाँ पर हमने डू और नॉट दोनों को साथ मिलाकर लिखा। तो जब डू और नॉट साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डोंट। तो यही अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो शुरू करते समय हमने कहा था, जिसको स्टूडेंट्स बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डोंट वाले वाक्य। तो चाहे आप डू नॉट लिखें चाहे आप डोंट लिखें, बात एक ही है। इसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हम सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब डोंट क्या बताया गया अभी कि डू का लोप हो जाता है और टू का प्रयोग नॉट के बाद करते हैं। तो डू को हमने हटा दिया, ओमिट कर दिया, नॉट मैंने लिखा। अब इसके बाद टू का प्रयोग, फिर हमारी आ गई वर्ब, मी चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार आ गया हिम। तो हमारा आंसर आया राजू टोल्ड या आस्क्ड मीरा नॉट टू डिस्टर्ब हिम। उम्मीद है आपको वाक्य समझ में आ रहा होगा। अब एक एग्जाम्पल इसके अलावा, जहां पर न तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे न तो हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब की सहायता से हम इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करने चल रहे हैं। He said to me, comma, within inverted comma, don't abuse anyone, full stop inverted comma close। ये भी हमारा डोंट वाला ही वाक्य। अब इस वाक्य को हमने कहा कि इसको हम दूसरे तरीके से चेंज करने चल रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम, देखिए, यह हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड में। तो से, सेड, सेड इसके फॉर्म होते हैं। तो फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरवर्ड, तो हो गया सेड के बदले फॉरवर्ड। अब यहां पर देखें नियम क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉर्मेट में बदलते हैं तो हम डू और नॉट दोनों को हटाते हैं। इसके पहले आपने देखा जब हमने टोल्ड का प्रयोग किया, जब हमने आस्क्ड का प्रयोग किया, तो डू का लोप हुआ, नॉट का प्रयोग हमने किया और टू का प्रयोग नॉट के बाद किया गया। लेकिन अगर हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो नियम कहता है कि हम डू और नॉट दोनों को हटा देते हैं और बाकी रूल्स फॉलो करते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, he forwarded me
टू अब्यूज एनीवन। ऐसा क्यों हुआ? डू और नॉट दोनों को हटा दिया गया, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह ऑलरेडी मनाही का अर्थ देती है। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। तो जब अगर हम फॉरबिड का प्रयोग करें उसके बावजूद हम नॉट का भी प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे अगर हम इस वाक्य को लिखें, अब देखें आप, वाक्य बना ही फॉरबिड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन। अब यह वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने फॉरबिड का भी प्रयोग किया हुआ है और नॉट भी लगा दी हमने, इसलिए हमारा वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। अगर हम फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो हम नॉट को भी हटाएंगे, नॉट का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो गया। और इसके पहले हमने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से भी हम इस वाक्य को लिख सकते हैं। जैसे ही तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी वाक्य को सॉल्व कर सकते हैं, इंडायरेक्ट बना सकते हैं, और इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमको ये पता चला कि हम अगर आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर इस तरह की किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल डू का लोप होगा, टू का प्रयोग नॉट के बाद होगा, नॉट आएगा। और अगर हम आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर के बदले सीधे फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तो डू और नॉट दोनों का लोप हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझे होंगे और इस तरह की जो भी गलतियां हैं आप उसको नहीं दोहराएंगे। कुछ ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां नॉट के बदले कुछ और शब्द का प्रयोग किया जाता है और हमारा वाक्य निगेटिव मीनिंग ही देता है। ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, अब चर्चा उन वाक्यों पर। जैसे The teacher said to the students, comma, within inverted comma, never tell a lie, full stop, inverted comma, close। यहाँ पर देखें, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, नेवर का प्रयोग करके इस वाक्य को निगेटिव बनाया गया। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट या प्रिवेंट में बदल देते हैं। आइए देखते हैं। हमने क्या किया? अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट में बदल दिया और यहां पर हमने क्या किया? प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया, अपनी इस वर्ब को आईएनजी लगाकर यूज कर लिया और अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो हमारा आंसर बना द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेलिंग अ लाई। तो एक तरीका ये हो गया, यह भी आपकी इनडायरेक्ट बन गई। दूसरा तरीका जो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
तीन आंसर्स आपके सामने हैं, प्रोहिबिट का प्रयोग करके, फॉरबिड का प्रयोग करके और आस्क का प्रयोग करके हम तीनों ही तरीकों से अपने वाक्य द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा यूनाइटेड कामा नेवर टेल अ लाई को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तीनों आपके सामने किए गए। अब डू से संबंधित एक दो बातें और क्या, आइए देखें। एक पहले एग्जांपल ले लिया जाए। My father said to me, comma, within inverted comma, do read good books. Full stop, inverted comma close. यहाँ पर आप देखें डू और रीड दो दो क्रियाएं दिख रही हैं, यानी हमारा वाक्य इम्परेटिव अगर डू हटा दिया जाए तब भी इम्परेटिव ही है, तो इस डू की ज़रूरत पड़ी क्यों? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने जा रही है। जब हमारे पास ऑलरेडी हमारी वर्ब रीड अवेलेबल है तो डू की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे डू का प्रयोग हम केवल और केवल वाक्य को जोर डालने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए करते हैं, यानी एम्फेसिसनेस दिखाने के लिए हम एम्फेसिस दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डू की। लेकिन जब हम इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो माई फादर आस्क्ड मी टू रीड गुड बुक्स, यानी ऐसा डू केवल और केवल एम्फेसिस दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है जब हम इस तरह के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो ऐसे डू को हम ओमिट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और इस तरीके से हमारा वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो भी रूल्स अप्लाई किए गए हैं वह आप ऑलरेडी जानते हैं, उस पर चर्चा हुई है, उसको आप पढ़ें हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी डू एज अ मेन वर्ब यूज़ की जाती है, वहाँ पर हम किसी भी स्थिति में डू को ओमिट नहीं कर सकते हैं। आइए, जैसे he said to you, comma, within inverted comma, do your duty। अब यहाँ देखें हम तो हमारी जो यह डू वर्ब है यह एज अ मेन वर्ब यूज़ की गई। इसके पहले हमने वाक्य देखा था वहाँ निगेटिव बनाने के लिए डू आ रही थी, डू नॉट। उसके बाद हमने वाक्य देखा जहाँ पर डू केवल एम्फेसिस दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ पर दो क्रियाएं आ रही थी, एक आ रही थी डू, दूसरी आ रही थी मेन वर्ब के रूप में रीड, तो ऐसी स्थिति में हमने डू को ओमिट कर दिया था। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर यह वाक्य देखने पर यह हमको पता चल रहा है कि हमारी जो यह डू वर्ब है यही मेन वर्ब है, यह न तो निगेटिव बनाने के लिए यूज़ की गई है और न ही एम्फेसिसनेस दिखाने के लिए यूज़ की गई है, यह एज मेन वर्ब यूज़ की जा रही है। तो हम ऐसी स्थिति में इस डू को किसी भी कंडीशन में ओमिट नहीं कर सकते। अब इसकी इनडायरेक्ट क्या बनेगी उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इनडायरेक्ट बनी ही आस्क्ड यू टू डू योर ड्यूटी। तो यहाँ पर हमारा डू एज इट इज़ जैसे यहाँ था वैसे ही हमने यहाँ पर इसको
कॉपी कर लिया। क्यों? क्योंकि यह एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो रहा डू से संबंधित। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डोंट वाले वाक्य। तो यहाँ पर डोंट वाले वाक्य भी बताए गए और यह भी बताया गया कि जहाँ डू केवल एम्फेसिस दिखाने के लिए यूज की जाती है वहाँ पर क्या करते हैं। और एट लास्ट एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि डू जब एज अ मेन वर्ब यूज़ की जाए तो क्या करते हैं। तो ये रहा आपका आज का वीडियो जिसका नाम था निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य। तब तक के लिए थैंक यू।